इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझाने के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज भी सिलसिला चल रहा है। बिहार और दिल्ली को लेकर बातचीत के बाद अब आज बारी देश के दो सबसे बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सीटों का फॉर्मूला तय करने के लिए बैठक जारी। कांग्रेस के अलायंस कमेटी के नेता महाराष्ट्र को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी के नेताओं के साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद उत्तर प्रदेश को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत होगी। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र को लेकर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। शिवसेना 23 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और शिवसेना दोनों पार्टियां बराबर संख्या सीटों पर 20-20 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं एनसीपी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं और 2 सीटें वंचित बहुजन अघाड़ी को दी जा सकती है। इससे पहले बिहार को लेकर यह खबर आई कि आरजेडी और जेडीयू 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 6, लेफ्ट पार्टियों को 2 सीटें दी जाएंगी चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, दिल्ली की अगर बात की जाए तो फिर सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आएंगी उम्मीदवार उतारने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ असली दिक्कत जो है वो पंजाब को लेकर है, जहां कांग्रेस और आप दोनों पार्टियों के बीच अब तक बात नहीं बन पाई है। दिक्कत उत्तर प्रदेश को लेकर भी, जहां बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अलग अलग राय सामने आती रही है और साथ ही सीटों को लेकर भी मतभेद अब तक सुलझ नहीं पाया। और इस सब के बीच आज जेडीयू के 2 अलग अलग नेताओं ने बयान जारी करके कह दिया, जल्दी सीटों का बंटवारा सुलझाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और जेडीयू ने एक बार फिर नीतीश कुमार को पीएम का उम्मीदवार घोषित करने की मांग भी की है। तो गठबंधन की इसी गुत्थी को लेकर करेंगे चर्चा आज, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिणाम कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। तो बातचीत हो रही है, उसमें पार्टी की तरफ से सुझाव दे दिए जाएंगे और उनसे सुझाव भी मांग लिए जाएंगे। ये आपसी गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन है, आपसी स्वार्थों का फूट है। भाजपा सत्ता में है, उस बात से घबराई हुई है कि अगर विपक्षी सब लोग एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे तो चुनौती खड़ी होगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। बहुत जल्द हमारी सीटों का बंटवारा होगा। हमेशा महाराष्ट्र में शिवसेना का कदम हमेशा बढ़ा रहा। शिवसेना हमेशा 23 सीटें महाराष्ट्र में लड़ते आई है और 18 सीटें जीतते आई है। कि जो सीटें हमारे पास थी और हम जीत गए, वो हमारे गढ़ है, वहाँ सिर्फ शिवसेना ही जीत सकती है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। महाराष्ट्र में जो सीट शेयरिंग होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। उद्धव ठाकरे जिस दिन उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया, उस दिन ही उन्होंने भी शिवसेना को सोनिया सेना बना लिया। हिंदुत्व का उनका यह कार्ड विफल रहेगा। 16 सीट मेरा सीटिंग है। जब गठबंधन कोई होता है तो सीटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं। जो बाकी बचे हुए 24 सीट है उस पर आपस में गठबंधन का होगा विचार विमर्श। देश की राजनीति में भी रहे हैं। बिहार में लंबे समय से, इतना लंबे समय कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। नीट एंड क्लीन चेहरा है, अनुभवी व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंट हैं, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं। जो गठबंधन में वो जल्दी सीट शेयरिंग चाहता है, ये चिंता का विषय नहीं है, ये सामूहिक चिंतन है। वक्त 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 उलझाता है, वक्त सुलझाता है। We should all unitedly fight and defeat BJP. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।